एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने मन बनाया, बोले कि मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी हैं इन सबको मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? बोले ना, नियम का ध्यान, कभी कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो ठाकुर जी का शयन पूछो, कितने बजे शयन होता है? कोई समय नहीं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, और उठने का समय कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। सोते कितना, 1-2 घंटा बस। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि ये अच्छा नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा, उनकी सेवा विधि से होनी चाहिए। और अपने 5000 शिष्यों के साथ गए और जाकर के जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडा पुजारी बाहर कर दिए। अब वो तो रामानुजाचार्य जी तो आचार्य हैं, उनको कौन रोके, और किवाड़ बंद कर दी बाहर से। और ठाकुर जी का पूरा नियम बना दिया, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे मंगल भोग आएगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, ठाकुर जी के ये मनोरथ होंगे, सब नियम बना के, और 5000 शिष्यों को पूरे मंदिर में सेवा में लगा दिया। 3 दिन हो गए। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न, बोले अब अच्छा है, देखो कैसी विधि विधान से सेवा हो रही है। रामानुजाचार्य जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, जय जय समानंद, अब आप प्रसन्न हैं? ठाकुर जी बोले, मुझे प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों? अब तो विधि विधान से सब कुछ चल रहा है, अब क्या दिक्कत है आपको? ठाकुर जी बोले, तुम बढ़िया प्रसाद बना रहे हो, बढ़िया सुला रहे हो, खिला रहे हो, सब कर रहे हो, पर ये सब उड़िया पंडा पुजारी जो उड़ीसा के हैं, ये सब मेरे सामने आकर के और जब अपनी भाषा में और मटक मटक करके हरि हरि बोलो जब बोलते हैं ना, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है। पूरे दिन की सेवा एक तरफ, केवल उनका वो हरि हरि बोलो और ऐसे मटक मटक के नृत्य करना मेरे आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी के लिए जगन्नाथपुरी में बैठा हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको सेवा व्यवस्थित करनी है, सेवा अन्य बहुत मंदिर हैं भारत में, कहीं और चले जाइए, यहां मुझे उन्हीं का ही रहने दीजिए। जगन्नाथ भगवान फिर कहते हैं, रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, नहीं आप भले ही परमात्मा हो, आचार्य की बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसे बैठिए। और रामानुजाचार्य जी नहीं गए, सेवा में ही रहे। तो ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में गरुण जी से कहा, बोले सुनो, इतने बड़े पर कर लो अपने कि सोते भये रामानुजाचार्य जी और इनके 5000 से सबको अपनी पीठ पर बैठा के सुला लो और दक्षिण में छोड़ आओ। और रात में रामानुजाचार्य जी सब शिष्यों के साथ सोए थे, गरुण जी गए, एक एक को जाके अपनी कमर पर बैठा, विशाल हो गए और सबको लेकर के उड़े और दक्षिण में तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम वहां जाकर के लैंड हो गए। सबको सोते भये छोड़ के वापस आ गए जगन्नाथपुरी। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो समुद्र अंतर ध्यान कावेरी जी प्रकट हो गई, सारे घर दरवाजे सब बदल गए, सब एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ गए कहाँ गए। तब सबने देखा, बोले राम राम राम, हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण फेंक दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, जय हो नाथ। कोई कहता है आप वेदों से रीझते हैं, कोई कहता है आप विधि से रीझते हैं, कोई कहता है आप नियमों से रीझते हैं, पर वास्तविकता तो ये, जिससे आप चाहते हैं आप उससे रीझते हैं, किसी का कोई नियम नहीं।